everyone, I am Veja Bhakte, Director of Canvas Clinical Research Services Private Limited। आज का टॉपिक है कौन से सेगमेंट में क्लिनिकल रिसर्च के स्कोप है। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि अगर मैं मेरा क्लिनिकल रिसर्च का करियर शुरू करने जा रहा हूँ तो मुझे कौन से सेगमेंट से करना चाहिए, या ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे या ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने एंट्री की है बट अब उनको नहीं समझ में आ रहा है कि उनको कौन से डोमेन में जाना चाहिए या कौन से सेगमेंट में वो जाएंगे तो उनको अच्छा सैलरी मिलेगा। तो आज इस वीडियो में मैं अपना 17 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैंने ऐसा देखा कि बहुत सारे लोगों ने इनिशियली सीटीएम से करियर शुरू किया और उसके बाद वो पीवी में शिफ्ट हो गए हैं या क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में उन्होंने शिफ्ट किया है या वो रेगुलेटरी में शिफ्ट हुए हैं। बट कैसे इनिशियली उन्होंने जिस भी डोमेन से शुरुआत किया वहाँ पे उन्होंने ग्राउंड लेवल का काम किया एंड देन उन्होंने हायर हायरार्की पे उस डोमेन में उन्होंने शिफ्ट किया विद द प्रॉपर स्किल सेट ऑफ दैट पर्टिकुलर डोमेन, जिस भी डोमेन में उनको जाना था। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि कौन से डोमेन में क्या काम होता है, तो कौन से डोमेन है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्लिनिकल रिसर्च में डेटा जनरेट करने से लेके उसका एनालिटिक्स निकालने तक डिफरेंट डोमेन्स है। तो आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा ऐसा काम है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो स्कोप मतलब क्या, अगर ऐसी कोई प्रोसीजर है जो नहीं करने से भी काम चलेगा तो उस डोमेन को या उस सेगमेंट को स्कोप नहीं रहेगा। बट ऐसा कोई भी सेगमेंट नहीं, लाइक रेगुलेटरी अथॉरिटी को सबमिशन करना ज़रूरी है, विदाउट दैट हम ट्रायल कंडक्ट नहीं कर सकते। प्रॉपरली हॉस्पिटल्स में ट्रायल कंडक्ट करके डेटा जनरेट करना ज़रूरी है, उसका QC QA करना ज़रूरी है, डेटा अपडेट करना सिस्टम में या सॉफ्टवेयर्स में वो ज़रूरी है, उसको वैलिडेशन या रिकंसिलेशन करना ये ज़रूरी है। उसके बाद जो भी एसेईज होती है साइट पे ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स उसको रिपोर्ट करना ज़रूरी है। ये सारा जो भी डेटा है वो सॉफ्टवेयर में आर्काइव करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा इसमें से एक भी प्रोसेस नहीं है कि जो ज़रूरी नहीं है। अभी आपको क्या सोचना चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं रोमिंग कर सकता हूँ, मैं ट्रैवलिंग कर सकता हूँ, या मैं एक जगह घंटों बैठ सकता हूँ, या मैं लैपटॉप के सामने घंटों बैठ सकता हूँ। अकॉर्डिंगली दैट आपको आपका वर्क प्रोफाइल चूज़ करना चाहिए। बट सबसे पहले तो आपको एंट्री करनी चाहिए। एंट्री करने के बाद आपको ये सारे ही डोमेन का बेसिक नॉलेज या क्या काम होता है ये पता होना चाहिए। अगर आप पीवी में हो और आपको पता चला कि नहीं मैं सबमिशन में ज़्यादा अच्छा हूँ, तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या नॉलेज उसके लिए चाहिए वो आपको पता करना चाहिए। देन आपको उस डोमेन में हायर हायरार्की में, या जैसे आप इनिशियली कुछ साल एक ही डोमेन में स्पेंड कीजिए एंड देन आपको लाइक जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर आप एसोसिएट डायरेक्टर, इस तरह के जो हायर डेजिग्नेशन होते हैं उसमें आप सेगमेंट चेंज कर सकते हो। या इनिशियली आपको पता चला कि आपको ये सेगमेंट अच्छा नहीं लगता है, ये यहाँ पे आप काम नहीं कर सकते हो, तो आपको 1-2 साल में ही वो सेगमेंट चेंज करना चाहिए। लाइक मैं मेरे करियर का अगर एक्सपीरियंस बताऊँ, मैंने मेरा करियर क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर से ज्वाइन किया था एंड आफ्टर 2 इयर्स मैंने फार्माकोविजिलेंस का इंटरव्यू दिया था एक स्पॉन्सर कंपनी में और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। बट दैट टाइम मुझे ये पता था कि वहाँ के टाइमलाइंस बहुत ही शॉर्ट रहते हैं एंड विद इन अ टाइमलाइन आपको वो काम करना पड़ता है। वो जॉब 10 to 6 वाला जॉब नहीं था, तो मैं इस तरह के जॉब प्रोफाइल में नहीं जाना चाहती थी। तो मैंने मेरा करियर दूसरे सेगमेंट में स्विच नहीं किया एंड मैं क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट डोमेन में ही काम कर रही हूँ। इससे यहाँ पे मुझे ये चीज़ भी पता थी कि हाँ यहाँ पे बहुत सारा फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं, यहाँ पे आप सोलोप्रेन्योर भी बन सकते हो एंड एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो। तो आपका जो एम है फ्यूचर, अकॉर्डिंगली दैट आपको सेगमेंट ज्वाइन करना चाहिए। जैसे कि मैंने किया था, मुझे हाँ आगे जाके एंटरप्रेन्योर बनना था या कैनवास क्लिनिकल रिसर्च सर्विसेज को एक अलग लेवल पे ग्रो करवाना था। अकॉर्डिंगली दैट मैंने सोच समझ के क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट सेगमेंट चूज़ किया। एज़ कम्पेयर टू अदर सेगमेंट्स, ये सेगमेंट में आप जल्दी
ये काम कर सकते हो। इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि क्लिनिकल रिसर्च में सारे ही डोमेन में स्कोप है, सारे ही डोमेन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। आप चाहो तो किसी भी डोमेन में स्विच कर सकते हो या सेम डोमेन में 35 इयर्स या आपका जो करियर स्पैन है वो स्पेंड कर सकते हो। इस तरह का इंफॉर्मेशन लेने के लिए एंड अपना करियर फ्लरिश करने के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल।